अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से हम आप सबका यहाँ पे वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल जेके ट्रेंडिंग न्यूज़ में। और आज की वीडियो जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी यहाँ पे एसपीओज हैं, डिसएंगेज एसपीओज हैं, डेली वेजेस हैं और जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स हैं, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सेवा सिंह बालाजी ने यहाँ पे एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने भी हमारे ये डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब के लिए यहाँ पे डिमांड्स रखी हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे एसपीओज की बात कर लें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी यहाँ पे 35,000 प्लस एसपीओज थे, उनका यहाँ पे जो मसला था वो पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रेफर किया था। और आखिरकार हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो नोटिस जारी किए थे जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो नोटिस के जवाब यहाँ पे नहीं मिले। तो सेवा सिंह बालाजी ने यहाँ पे बोला है कि अगर उनको यहाँ पे नोटिस के जवाब जल्दी नहीं मिलते तो उन्होंने अभी तक यहाँ पे एसपीओज को रोका हुआ है। जिस दिन एसपीओज यहाँ पे आंदोलन पे बैठेंगे तो उस दिन जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को यहाँ पे होश आएगा। और अब हम यहाँ पे डिसएंगेज एसपीओज की बात करें। बहुत सारे यहाँ पे जो डिसएंगेज एसपीओज है वो हमें यहाँ पे व्हाट्सएप में और कमेंट में यहाँ पे पूछते रहते हैं कि हमारा जो मसला है वो यहाँ पे कब तक हल होगा। तो मैं आपको बताते चलूँ कि सेवा सिंह बालाजी यहाँ पे पिछले दिनों यहाँ पे दिल्ली गए थे। तो आपके लिए यहाँ पे सेवा सिंह बालाजी ने एक मेमोरेंडम दिया था अमित शाह जी को। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे नोटिस जारी किए थे कि जितने भी यहाँ पे डिसएंगेज एसपीओज हैं उनको यहाँ पे री एंगेज किया जाए। तो उनका जो मसला है वो भी यहाँ पे जल्द ही हल होने के चांसेस हैं। तो उसके आगे यहाँ पे डेली वेजेस की बात करें, सेवा सिंह बालाजी ने यहाँ पे बोला है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजेस पिछले कई सालों से यहाँ पे परेशान है, उनको यहाँ पे सैलरी नहीं मिली है। पिछले 25-25, 30-30 साल की उन्हें यहाँ पे सैलरी नहीं दी गई है, गवर्नमेंट ने उन्हें यहाँ पे फ्री में यूज़ किया है। तो सेवा सिंह बालाजी ने यहाँ पे आखिरी वार्निंग दी है कि जम्मू एंड कश्मीर सरकार इन सब मुलाजिमों के साथ यहाँ पे इंसाफ करे, नहीं तो बहुत बुरा यहाँ पे अंजाम होगा। तो पूरी जो अपडेट है वो सेवा सिंह बालाजी आपको यहाँ पे खुद देने वाले हैं। तो वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल जेके ट्रेंडिंग न्यूज़ को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके रिलेटेड यहाँ पे जब भी कोई अपडेट आती है वो आपके लिए यहाँ पे टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को यहाँ पे जितना हो सके उतना लाइक करके शेयर करें। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि सेवा सिंह बालाजी ने इस लाइव कॉन्फ्रेंस में आपके लिए यहाँ पे क्या डिमांड की है जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से। सबसे पहले जो भी हमारे मीडिया के मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, मैं एक इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करना चाहूँगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी एसपीओज हैं जो इस वक्त इस हालात में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में इस वक्त कोरोना वायरस एक महामारी जो है वो चल रही है, उसमें भी ये जो एसपीओज भाई हैं सबसे आगे हैं। हॉस्पिटल में ड्यूटी देखो, नाके पे देखो, ट्रैफिक में देखो, इनकाउंटर में सबसे पहले। तो इससे संघर्ष कर रहा हूँ, इनके हकूक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसमें मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा। और इस वक्त मैं एक जानकारी देना चाहूंगा आपके माध्यम से और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूंगा कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओ भाइयों और बहनों के लिए हमने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसमें हमने ये डिमांड की थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को एक रेगुलर पॉलिसी इनके हक में फ्रेम की जाए और इनकी एक्सक्लूशन रिलीफ जो है इनको दी जाए। और साथ में जो ग्रेजुएटी के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा कि इनको जब ये रिटायर्ड होते हैं 60 साल एज पूरा होने के बाद इनको ग्रेजुएटी के तौर पर एक अमाउंट फिक्स किया जाए जो इनको दिया जाए, जिससे आफ्टर रिटायरमेंट ये किसी भी परेशानी का सामना इनको न करना पड़े, यानी इनका परिवार किसी भी परेशानी से न गुजरे। तो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर के डीजी साहब ने एक ऑर्डर इशू किया है, जिसमें इन्होंने ये एडीजी सीआईडी को कहा है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में 60 साल एज जिन्होंने की है उनको डिसएंगेज कर दिया जाए। हम इस ऑर्डर के खिलाफ नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि डीजी साहब को आज ही क्या याद आई जब ये मसला हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में
ज़ेर गौर है और ऑलरेडी इस मुद्दे पर पिटीशन फाइल की गई है, जिसकी नोटिस इशू हो चुके हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल पुलिस J&K, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम लद्दाख, और उस सिलसिले में हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिल्ली में जाके एक मेमोरेंडम भी हमने दिया है, जिसमें हमने अमित शाह साहब से गुजारिश की थी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो एसपीओ तैनात हैं, उनके जो नोटिस हाईकोर्ट से इशू है उसका रिप्लाई फौरी तौर पर दिया जाए, जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करें। वो ऑलरेडी प्रोसेस हुआ है और सब कुछ होने के बाद इस वक्त हमारा जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में जितने भी हमारे भाई बहने एसपीओ बतौर ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, उनका इस वक्त नोटिस इशू हो चुके हैं और इस वक्त हमारा जो मुद्दा है वो होम डिपार्टमेंट और डीजी साहब के पास है, और हम ये डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को मजीद परेशान न किया जाए, और होम डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर नोटिस का रिप्लाई किया जाए, ताकि ये हमारे एसपीओ मजीद सफर न करें। और दूसरी एक जानकारी देना चाहूंगा कि मैं खुद जाके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिल्ली में जाके एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने ये डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिसएंगेज एसपीओ हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए। और मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को एक लेटर इशू किया है और डायरेक्टर जनरल पुलिस को भी कॉपी आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में डिसएंगेज एसपीओ है उनको रीएंगेज किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसपीओ 10-10, 15-15 साल सर्विस करने के बाद उन्होंने मेंटेनेंस के दौर में काम किया है और आज उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। कई लड़के उसमें से ऐसे हैं जिनकी साइटेशन तक उनके केसेस भेजे गए थे, यानी उनको कन्वर्ट करने के लिए भेजा था, इनको कांस्टेबल बनाया जाएगा। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि उनको पीछे डिसएंगेज कर दिया गया है। इस सिलसिले में हम जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से अपील करना चाहेंगे कि जो हमारे एमएचए से लेटर आया है उसका तुरंत एक्शन लेके जम्मू कश्मीर के जितने भी डिसएंगेज एसपीओ हैं उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। हम उनको इस वक्त रोके हुए हैं, वरना जम्मू कश्मीर में हालात किसी भी कदर बिगड़ सकते हैं। जब हम सड़कों पे आ जाएंगे मजबूर होके, तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इंतजामिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम आपके माध्यम से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से अपील करते हैं कि इन बुनियादी मुद्दों पर तवज्जो दें। जैसे आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर्स सड़कों पर हैं विदाउट सैलरी। अभी माह रमजान चल रहा है, पीछे रामनवमी हुई, नवरात्रे खत्म हुए, और कई डेली वेजर ऐसे हैं जिनको आज तक सैलरी तक नहीं दी गई। और जब भी सुनने में आता है आज इनको रेगुलर कर देंगे, कल इनको रेगुलर कर देंगे। गवर्नमेंट को चाहे इन बुनियादी मुद्दों पर तवज्जो दें। कभी कोरोना वायरस, कभी कुछ। जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है पिछले 70 साल से। आने वाले वक्त में अगर यही रवैया जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का रहा तो हम दिल्ली में जाके पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर में जाके, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अब मजीद सफर नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों ने अपने वोट बैंक के लिए भेड़ बकरों की तरह इस्तेमाल किया है। अब ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल झंडे के तले हम पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज को लेकर जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना देंगे, जिसकी जिम्मेदार जम्मू कश्मीर की मौजूदा गवर्नमेंट इंतजामिया होगी। यही हमारा पैगाम है। शुक्रिया, धन्यवाद।